हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्ज़ाम मंत्रा विद एसके। आप सभी का एग्ज़ाम मंत्रा विद एसके में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख कर समझ ही गए होंगे, आज मैं नई शिक्षा नीति 2020 यानी नैप 2020 की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आई हूँ। जी हाँ, जो हमारी शिक्षा से संबंधित है, नई शिक्षा नीति जो आई है नई, उसके कुछ मुख्य बिंदु बहुत संक्षेप में मैं आप लोगों को बताऊंगी। आई होप आप लोगों को याद रहेंगे। तो चलिए, और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कर लेना। अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे को टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नई शिक्षा नीति, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एक नज़र में। नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख बिंदु एक नज़र में। अब जो फ्रेंड्स नए जो नियम आए हैं वो ये हैं कि दोपहर के भोजन के अतिरिक्त बच्चों को अब ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। यानी अब तक जो मिड डे मील मिलता था, अब ब्रेकफास्ट भी मिलेगा उसके साथ। दूसरा है, शिक्षा के अधिकार का विस्तार करके इसे 1 से 12 तक किया जाएगा। यानी कक्षा 12 तक के बच्चों को RTE का लाभ अब मिलने वाला है। देश के लगभग 10 लाख अध्यापकों के खाली पद भरे जाएंगे। यानी जो लगभग 10 लाख टीचर्स के पद खाली हैं वो भरे जाएंगे। यानी अब नई वैकेंसीज की उम्मीद हम कर सकते हैं। सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। 12वीं के बाद B.Ed 4 साल, BA के बाद 2 साल तथा MA के बाद 1 साल होगा। यानी B.Ed अब 3 टाइप से हम कर सकते हैं। अगर हम इंटर के जस्ट बाद करेंगे तो हमारा उसमें वो 4 साल का होगा, उसमें ग्रेजुएशन इंक्लूड हो जाएगा। अगर BA के बाद करेंगे तो 2 साल का होगा। और अगर MA के बाद करते हैं तो हमारा B.Ed 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। MA हो या MSc, जो भी, मतलब PG के बाद में 1 साल का और ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का। इसके बाद है, बोर्ड परीक्षा का व्यय कम किया जाएगा और ऑनलाइन मूल्यांकन होगा। टीचर्स की नियुक्तियों में साक्षात्कार अवश्य किया जाएगा। यहाँ जी ये है कि अब जो नई टीचर्स की वैकेंसी आएंगी उनमें इंटरव्यू जरूर लिया जाएगा। प्रमोशन में भी विभागीय परीक्षा, यानी अगर जब हम शिक्षक लोगों के प्रमोशन किए जाएंगे तो हमें एक परीक्षा देनी होगी। गांव में तैनात शिक्षकों के लिए विशेष भत्ते, ये एक अच्छा पॉइंट है कि गांव में जो लोग ब्राज क्षेत्रों में तैनात रहते हैं उनको भत्ता भी कम मिलता है, और जो लोग शहरों के पास रहते हैं उनको भत्ता ज़्यादा मिलता है। तो ये तो एक बेहतर सुविधा करने जा रही है सरकार। के बाद है, शिक्षकों के तबादले बहुत ज़रूरी होने पर ही किए जाएंगे। ये भी सही है, थोड़ा ठहराव आएगा। शिक्षक के लिए विद्यालय के पास आवास व्यवस्था की जाएगी। पूरे देश में समान पाठ्यक्रम लागू होगा। अध्यापकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाएगा। और शिक्षक छात्र का जो अनुपात रहेगा वो 25 बच्चों पर एक अध्यापक या और 30 बच्चों पर एक अध्यापक का होगा। स्कूली स्तर पर 8वीं के बाद विदेशी भाषा के कोर्स कराए जाएंगे। यानी जब बच्चा 8वीं कर लेगा तो उनको विदेशी भाषाओं के कोर्स कराए जाएंगे ताकि वो उनको रोज़गार में सुविधा हो सके, यानी रोज़गार के रास्ते और ज़्यादा उनके लिए खुल सकें। निजी स्कूलों पर पहले से ज़्यादा नियंत्रण रहेगा। निजी स्कूलों के नाम में पब्लिक शब्द प्रयोग नहीं किया जा पाएगा। यानी जो प्राइवेट स्कूल अपने स्कूल के नाम में पब्लिक यूज़ करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट नंबर है, टेट के बिना निजी स्कूलों में भी नियुक्तियां नहीं होंगी। यानी जो टीचर्स रखे जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में वो बिना टेट किए वाले नहीं रख पाएंगे अब उनको। शिक्षा मित्र, पैरा टीचर, गेस्ट टीचर को नियुक्ति नहीं होगी। यानी इन लोगों की नियुक्ति नए पद नहीं आएंगे। गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति मिलेगी। दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट अगर फॉलो किया जाता है तो, क्योंकि ये तो बहुत काफ़ी टाइम से चल रहा है कि BLOs वगैरह की ड्यूटी, जनगणना में ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक तो ऐसा है नहीं। आप और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो BLOs की ड्यूटी कर रहे हैं। इसके बाद है, स्कूल प्रबंधन समिति अब निजी स्कूलों में भी गठित की जाएगी। यानी जो समिति हमारे प्राइमरी स्कूलों में बेसिक में थी वो अब प्राइवेट स्कूलों में भी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी। शिक्षा को अनिवार्य और 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य बनाया जाएगा। ऐसे सारे, यानी स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जिसमें चीफ जो होंगे वो शिक्षा, जो इसके SSRA के चीफ होंगे वो शिक्षा विभाग से जुड़ेंगे।
इसके बाद है ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी एजुकेशन आंगनवाड़ी व स्कूलों के माध्यम से कराई जाएगी। टेट को 1 से 12 तक लागू किया जाएगा, यानी अब चाहे वो TGT वाले हों चाहे PGT वाले टीचर हों, सभी को टेट करना अनिवार्य होगा। शिक्षकों को सिर्फ चुनावी ड्यूटी करनी होगी। शिक्षकों को सिर्फ चुनावी ड्यूटी करनी होगी, यानी जो इलेक्शन में ड्यूटी लगती है सिर्फ हमें वही ड्यूटियां करनी होंगी। BLO व MDM से टीचर्स हटेंगे। दैट्स वेरी गुड पॉइंट। स्कूलों में स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी यानी SCMC बनाई जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी। ट्रांसफ़र सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे, यानी जब हमारा प्रमोशन होगा हमें तभी ट्रांसफ़र मिल जाएगा। तो जो लोग दूर दराज के देश में जिलों में नियुक्ति के लिए अप्लाई करते थे उनके लिए थोड़ा मुसीबत का टाइम हो जाएगा, मुसीबत टाइप की हो जाएगी, क्योंकि लोग ट्रांसफ़र करके अपने आसपास आ ही जाते थे। स्पेशली महिलाओं के लिए ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर स्कूल में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे। दैट्स वेरी गुड। RTE 18 वर्ष की आयु तक पर लागू किया जाएगा, यानी अब जो 6 से 14 वर्ष था वो अब क्या होगा, वो 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा, यानी कक्षा 12 तक के बच्चों को RTE का लाभ पूर्ण रूप से दिया जा सकेगा। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा, यानी 3 भाषाओं पर आधारित स्कूली शिक्षा होगी। विज्ञान व गणित को बढ़ावा, स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी, यानी मेन पार्ट जो होगी वो NCERT होगी। स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल हो जाएगा, यानी जो बच्चे अपने स्कूल बीच में चेंज करना चाहते हैं अपना कॉलेज स्कूल, वो आसानी से अपना कॉलेज और स्कूल चेंज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी जो प्रमुख बिंदु में लेकर आई थी, वो समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल एंड विद नोटिफिकेशन बेल एंड फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।